बिहार जैसे गरीब राज्य को 20,000 करोड़ का रेवेन्यू का हर साल नुकसान हो रहा है और ये पैसा जा कहां रहा है? ये पैसा जा रहा है शराब माफिया के पास, भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास, और शराबबंदी लागू भी नहीं है। तो ये जो आप वीडियो देखें, क्या लगता है आपको? जिसका उम्र अभी वोट डालने का भी नहीं है, अंडर एज है, क्या कर रहा है ये? बिहार में शराब की तस्करी। जाहिर सी बात है, अभी ये पढ़ाई भी करता है। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर मुकदमा भी नहीं हो सकता है, अंडर एज है। तो सवाल ये उठता है कि अब तक जो हम आप सब देखते थे, सुनते थे कि कम उम्र के लोग, कम उम्र के लड़के इस काम में लगे हुए हैं। आज देख लीजिए, हालांकि पहले भी तस्वीरें सामने आई है, लेकिन आज देख लीजिए ये कौन लोग हैं। इनको बहलाता, फुसलाता और उस्काता कौन है? और एक और जो बिहार में इस समय सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, बिहार में सूखा नशा। अब सूखा नशा में एक विरोधाभास हो जाता है कि जो बच्चा आज सूखा नशा ले रहा है, क्यों ले रहा है? कहा जा रहा है कि शराब बंद होने के बाद ले रहा है। आखिर शराब बंद होने से इन बच्चों का क्या लेना देना है? और ये कम उम्र के लड़के जिनको आज स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, ये शराब की तस्करी में क्यों पकड़े जा रहे हैं? क्या लालच क्या है? तो बहुत बड़ा रैकेट है ये, ब्रेन वॉश। आपने सुना होगा पाकिस्तान में ऐसे ही लोगों को ब्रेन वॉश करके मानव बम बनाया जाता है। उसके दिमाग में इतना सब कुछ डाला जाता है, फीड किया जाता है कि वो क्या है भूल जाता है और अपने आप को उड़ाने के लिए वो तैयार हो जाता है। वैसे ही ब्रेन वॉश करने वाला एक पूरा नेटवर्क बिहार में चल रहा है। हल्के में मत लीजिए इस तस्वीर को देखकर। आज ये लड़का आप देख रहे हैं, कल इसके जगह पे आपके गली मोहल्ले, आपके घर का भी हो सकता है। अगर वो स्कूल कॉलेज जाता है, उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है, उसके संपर्क में कौन लोग हैं? कहीं आपके घर में भी इस तरह के जो बच्चे हैं, वो कुछ नए नए चीज लेकर तो नहीं आता है और ये कहता हो कि किसी ने गिफ्ट किया हो, तो अलर्ट हो जाइए। क्योंकि 2 नंबर का शराब तस्करी, ड्रग्स तस्करी का ये जो नया नायाब तरीका माफिया ने निकाला है, ये मोहरा बनाए जा रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि जब पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। कैरियर चौपट हो जाएगा, बदनामी होगी से वो अलग, लेकिन ब्रेन वॉश, एकदम जो कहा जाएगा वही सुना जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ना? आज मजाक लग रहा होगा, अरे ये क्या कुछ भी बोलता है, ऐसा थोड़ी होगा, और मेरे घर के लड़के थोड़ी ऐसे करेंगे। होगा कोई इक्का दुक्का करता होगा, लेकिन ये इक्का दुक्का मामला नहीं है। बिहार में जिस तरह से ड्रग्स का प्रचलन बढ़ा है, हम ये बात कई बार बोल चुके हैं कि शराबबंदी को पीछे छोड़ दीजिए, शराब की तस्करी करने वाले तो लोग हैं ही, लेकिन ड्रग्स की जो तस्करी कर रहे हैं और ड्रग्स का जो इस्तेमाल कर रहा है, सूखा नशा जो ले रहा है, उसका भविष्य के बारे में कुछ अंदाजा है? कुछ अता पता है? नहीं है। सूखा नशा लेने वाला आज जो लड़का 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, जितनी उम्र का हो, आज अगर वो उसका आदी हो जाएगा ना, लत लग जाएगा ना, फिर डॉक्टर भी उसको यही कहेंगे कि भैया इसको अगर जिंदा देखना चाहते हैं ना, तो इसको ड्रग्स लेने दीजिए। ड्रग्स लेने से तो 50 साल में मरेगा, 50 साल की आयु में, और बंद करा देंगे तो पता नहीं 2-4 साल में ही समाप्त हो जाए। तो लेने दीजिए, मतलब कोई चारा नहीं होगा। तो किस ओर जा रहा है नौजवान बिहार का? आज पूरे भारत में सबसे नौजवानों का प्रदेश बिहार है। 12-15 साल से लेकर 22 साल के सबसे ज्यादा युवा बिहार में आज हैं। और इनके साथ क्या हो रहा है? स्कूल कॉलेज में कुछ लोगों का गिरोह चल रहा है,
कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष जो बहलाते हैं, फुसलाते हैं, दोस्ती करते हैं और ड्रग्स बेचने का, ड्रग्स लेने का लत लगा रहे हैं। ये उसी का नमूना है। ऐसे लोगों से इंटरव्यू होना चाहिए कि कैसे इस लाइन में आए, कौन लाया, कैसे फंसाया, खुद की मर्जी थी या किसी ने बताया। इसमें कुछ दिन पहले एक लड़का पकड़ा गया था। जानते हैं वो क्या कह रहा था? वो पढ़ाई करता था शायद 8वीं या 9वीं क्लास में। 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ने का मतलब 14-15 साल का लड़का, उससे भी कम का ही होगा। वो क्या कह रहा था कि पहली बार उत्तर प्रदेश से शराब लेकर हम आए हैं। हमने ये सोचा कि मतलब किसी काम से गया और वो ये सोचा कि शराब अगर लेकर जाएंगे तो आने जाने का जो खर्चा है वो निकल जाएगा। और 1-2 बार ऐसा किया, सफलता मिली और कुछ लोग पहली बार पकड़ा गया। तो ये खेल चल रहा है बिहार के अंदर। शराबबंदी बिहार में कितने सारे दुष्परिणाम लेकर आया है, ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं। उसी का नतीजा है। आज लड़का एकदम शॉर्टकट तरीका अपना रहा है शराब बेचने का, ड्रग्स बेचने का, पैसा कमाने का, बहुत जल्द अमीर बनने का। ये हाल है। तो हम चाहे जितना भी चिल्ला लें, लोगों को पता नहीं कितना ये बातें अच्छी लगती है, सीरियस लगती है, कितना इस पे वो अमल करते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट समझ लीजिए कि जो भी राज्य ड्रग्स के चपेट में आया, वो राज्य, उस राज्य के नौजवान, उस राज्य के समाज, परिवार सब तबाह बर्बाद हो गया। एग्जाम्पल दिल्ली जाकर देखिए किस तरह से लोग पुल पुलिया के नीचे, गरीब बस्ती में, झोगी झोपड़ी में ड्रग्स लेते हैं लोग। और उनका अपना अपना एक गिरोह होता है, लूटपाट करने वाला गिरोह। चले जाइए पंजाब, देखिए कैसे पाकिस्तान की कमाई बढ़ी हुई है ड्रोन के रास्ते। हालांकि अब तो बहुत सख्ती हो गई है। ड्रोन के रास्ते भारत के अंदर ड्रग्स गिराया जाता है आधी रात को। भाई लंबा एरिया है, ठीक है सिक्योरिटी वाले हैं, लेकिन फिर भी 10 बार पकड़े गए, 11वीं बार वो सफल हो जाते हैं। पंजाब बर्बाद है, हमने देखा है खुद। वहां के नौजवानों को देखा है, गजब पागलपन, मतलब एकदम इतनी बेरहमी, इतनी बेदर्दी। हमने देखा है क्वार्टर यहां है, 500 मीटर चलकर जाना है फैक्ट्री ड्यूटी करने, लोग जा रहे हैं, रास्ते में आ गया, जो है चाकू दिखाकर, जो है निकालो, कुछ नहीं तो मोबाइल मिल गया, उसे कबाड़ी में जाकर बेच देगा। ऐसे पंजाब में हो रहा है, तो क्या चाहते हैं कि बिहार में भी इसी तरह से हो? बिहार को बचा लीजिए। सरकार कुछ करे ना करे, हम सबको आगे आना होगा, जागरूक होना होगा कि ड्रग्स के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, तो ड्रग्स के बारे में जानिए, समझिए। इसका नशा जो करता है वो 12 से 15 घंटे, 8 से 15 घंटे, कम से कम 8 से 15 घंटे वो नशा में रहता है। और जब होश आएगा फिर से उसे नशा चाहिए। तो इससे अगर बचाना है अपने आसपास के नौजवानों को, तो जागरूक करना होगा। अभी बिगड़ा कुछ नहीं है, आज से अगर शुरुआत हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ा है। और सरकार को भी इसके लिए काम करना पड़ेगा, एकदम जबरदस्त करना पड़ेगा, साइंटिफिक तरीके से, तब जाकर बिहार बचेगा, वरना उड़ता बिहार बनने से कोई रोक नहीं।